आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें। अभी तक मैंने आपको जो एफआईआर के संबंध में वीडियोस हमने बनाए हैं वो कुछ इस प्रकार है। संज्ञेय अपराध में पुलिस द्वारा एफआईआर की प्रक्रिया। दूसरा वीडियो हमने बनाया सीआरपीसी 156(3), बीएनएसएस 175(3) की कार्रवाई। सीआरपीसी 156(3), बीएनएसएस 175(3) के तहत यदि मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश हो जाए उसके बावजूद पुलिस द्वारा एफआईआर न करने पर आगे की प्रक्रिया। चौथा वीडियो हमने बनाया सीआरपीसी 200, बीएनएसएस 223 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद यानी कंप्लेंट की प्रक्रिया। पांचवा वीडियो हमने बनाया अंडर सेक्शन 2D सीआरपीसी और अंडर सेक्शन 21H बीएनएसएस के एक्सप्लेनेशन के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद की प्रक्रिया। आज मैं इस वीडियो में परिवाद जो अभी हमने आपको परिवाद के दो तरीके हमने आपको बताए हैं। तीसरा तरीका और आखिरी तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस तरीके में यदि कोई व्यक्ति, अभी तक हमने बताया था, यदि कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को बताता है जबकि संज्ञेय अपराध नहीं होता है, उसके साथ सिर्फ गैर संज्ञेय अपराध होता है, फिर भी वो गलत बयानी करके वो संज्ञेय अपराध बता करके अब पुलिस द्वारा एफआईआर की पंजीकृत करवा देता है। बाद में पुलिस को विवेचना में पता चलता है कि ये इस विक्टिम के साथ जो संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है बल्कि गैर संज्ञेय अपराध हुआ है, तो वो अपनी बात मजिस्ट्रेट के सामने रखता है, जिसका हमने अंडर सेक्शन 2D सीआरपीसी के तहत जो एक्सप्लेनेशन है और बीएनएसएस में अंडर सेक्शन 21H के एक्सप्लेनेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी तक हमने आपको बताया। एक प्रक्रिया ये है कि यदि एक व्यक्ति जो ए नाम का व्यक्ति है और वो पुलिस के पास जाता है, वो एफआईआर दर्ज करवा देता है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस अपनी विवेचना स्टार्ट करती है। पुलिस को विवेचना में पता चलता है कि इस व्यक्ति के साथ कोई अपराध नहीं हुआ है। अब वहाँ पुलिस क्या करेगी? वहाँ पुलिस अपना जो 173(2) की कार्रवाई करती है, अपना रिपोर्ट देती है मजिस्ट्रेट साहब को, जिसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं, या क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, या फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। ये सारे 173(2) के तहत ही या बीएनएसएस के अंडर सेक्शन 193(2) के तहत ही होते हैं। इसमें क्या करेंगे? यदि पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करी, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे देंगे, तो मजिस्ट्रेट चूँकि उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया है, क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद उसमें बताया है मजिस्ट्रेट को कि इसमें इस व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित नहीं हुआ है, तो मजिस्ट्रेट साहब वहाँ केस को डिसमिस्ड नहीं करेंगे। वहाँ मजिस्ट्रेट साहब विक्टिम को या कह लीजिए कंप्लेनर को या इन्फॉर्मर को बुलाएंगे और बताएंगे कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये क्लोजर रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है, आप क्या विक्टिम या कंप्लेनर या इन्फॉर्मर जो भी है आप संतुष्ट हैं? अगर जो विक्टिम है, कंप्लेनर है या इन्फॉर्मर है, वो कह देता है कि मैं संतुष्ट हूँ, तो मजिस्ट्रेट साहब केस को डिसमिस्ड कर देते हैं। परंतु यदि विक्टिम, कंप्लेनर या इन्फॉर्मर जो भी है वो कहे कि पुलिस वाले ने गलत रिपोर्ट दी है, मजिस्ट्रेट दबाव में दी है या किसी अन्य तरीके से दी है, गलत रिपोर्ट दी है, तो मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे ठीक है, तुम मेरे सामने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दो। प्रोटेस्ट पिटीशन, जब जो विक्टिम है वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने के बाद विक्टिम अपना एविडेंस देगा, आर्गूमेंट करेगा। अब जज साहब के पास यहाँ दो चीज़ है, दो रास्ते हैं।
जज साहब को अगर लगेगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन में जो आर्गूमेंट और एविडेंस विक्टिम ने अगर दमदार दिया है, तो वहाँ पर वो प्रोटेस्ट पिटीशन को इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगे, उसको सही मान लेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि प्रोटेस्ट पिटीशन में जो विक्टिम ने आर्गूमेंट किया है या एविडेंस दिया है, इससे अच्छा तो क्लोजर रिपोर्ट ही है, तो वहाँ पर जज साहब डिसमिस नहीं करेंगे केस को। वहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है वो प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट मान लेंगे। यहाँ से शुरू होती है कंप्लेंट की तीसरी प्रक्रिया। कंप्लेंट मान लेंगे। कंप्लेंट मानने के बाद वहाँ पर 200 से 203 जो सीआरपीसी की प्रक्रिया है और बीएनएसएस की 223, 226 बीएनएसएस की प्रक्रिया है, उस बीएनएसएस की प्रक्रिया है जिसमें परिवादी की परीक्षा होती है, मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार की बात है, गवाहों की परीक्षा होती है, परिवाद को खारिज किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद 204 सीआरपीसी या 227 बीएनएसएस की जो प्रक्रिया करेंगे, उस एक्यूज्ड को समन भेजेंगे। उसके बाद अब चूंकि कंप्लेंट की प्रक्रिया है तो यहाँ 208 भी प्रकट हो जाता है, 208 सीआरपीसी या 231 बीएनएसएस। इसमें एक्यूज्ड को सारी डॉक्यूमेंट जो फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएंगे। इसमें 161, 164 के स्टेटमेंट भी होंगे। अब 161 और 164 कंप्लेंट में कहाँ से आ गया? ये यहाँ आया चूँकि यहाँ पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत किया था और पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने दी थी, तो वहाँ पर 161 और 164 की स्टेटमेंट भी मौजूद है। 16 मतलब 180 बीएनएसएस और 164 सीआरपीसी मतलब 183 बीएनएसएस की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक्यूज्ड को देंगे। उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा 211 से 224 यानी 234 से 247 बीएनएसएस के अंतर्गत चार्ज फ्रेम होगा। फिर ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद फिर एविडेंस होगा, एविडेंस के बाद आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट के बाद फाइनल जजमेंट आएगा। ये है प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट की तीसरी प्रक्रिया। यानी अभी तक हमने जो बताया एफआईआर के विषय में बताया, जो संज्ञेय अपराध है उसमें उन्हीं में एफआईआर होता है। एनसीआर के विषय में बताया, जो गैर संज्ञेय अपराध है उसमें एनसीआर पंजीकृत किया जाता है। इसके बाद हमने बताया 156(3) में की प्रक्रिया बताया, जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने की जाती है 156(3), या बीएनएसएस जो नए कानून में 175(3) की प्रक्रिया बताया। फिर इसके बाद हमने आपको बताया 156(3) और 175(3) की प्रक्रिया में अगर पुलिस को एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश हो जाए, उस आदेश के बावजूद अगर पुलिस एफआईआर पंजीकृत ना करे तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। इसके बाद फिर हमने आपको बताया परिवाद के विषय में 3 तरीके बताया आपको, जो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी, अंडर सेक्शन 223 बीएनएसएस के तहत जो परिवाद का एक तरीका है, अंडर सेक्शन 2D बीएनएसएस और अंडर सेक्शन 2NH बीएनएसएस के जो एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन में मजिस्ट्रेट के सामने परिवाद की जो प्रक्रिया है। अब लास्ट ये जो आज हमने आपको बताया है प्रोटेस्ट पिटीशन जो रिजेक्ट का प्रक्रिया है, जो प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करने के बाद जो कंप्लेंट मानकर कार्रवाई की जाती है, इसके विषय में आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी। यदि वीडियो को अच्छा लगा हो शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।